हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, प्रैक्टिकल का मानचित्र प्रक्षेप। प्रैक्टिकल में कार्टोग्राफी किसे कहते हैं दोस्तों? कार्टोग्राफी में क्या होता है? कार्टोग्राफी में मानचित्र बनाने की एक प्रक्रिया है जिसे कार्टोग्राफी हम कहते हैं दोस्तों। चलिए हम देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप। यह मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? मैप प्रोजेक्शन दोस्तों, मैप प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम मैप प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मैप प्रोजेक्शन। जो मैप प्रोजेक्शन है यह किस शब्द से लिया गया है? मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप जो है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र शब्द के अंग्रेजी प्रवाच्य अर्थात कार्टोग्राफी का अर्थ, जो कार्टोग्राफी अभी मैंने बताया, कार्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है? कार्टोग्राफी का अर्थ है चार्ट या मानचित्रों की रचना। लिखा है चार्ट या मानचित्र की रचना, लिखा है कार्टोग्राफी में। वस्तुतः मानचित्र बनाने की कला को, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। जो मानचित्र बनाया जाता है, कोई भी मानचित्र बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम भारत बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ करके ये कुछ नीचे वाला ये हिस्सा ऐसे है, ठीक है, देखो कुछ मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र जो बनाए हैं या कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला कहते हैं दोस्तों, मानचित्र कला कहते हैं। और जो ऑक्सफोर्ड शब्द से लिया गया है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र शब्द के अंग्रेजी प्रवाची, जो मानचित्र होता है दोस्तों, मैप का प्रवाची क्या होता है? प्रवाची होता है कार्टोग्राफी। अंग्रेजी में इसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी का अर्थ क्या है? कार्टोग्राफी का अर्थ है चार्ट या मानचित्र की रचना, रचना में लिखना। देखते हैं मैप प्रोजेक्शन का डिफिनेशन क्या है दोस्तों। मैप प्रोजेक्शन का डिफिनेशन क्या है? मैप प्रोजेक्शन का ये डिफिनेशन दिया गया है। मैप प्रोजेक्शन पृथ्वी की, क्या दिया है? पृथ्वी, गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामिति विधि के द्वारा निर्मित अक्षांशों, देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मैप प्रोजेक्शन की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। मान लीजिए कोई भी गोलाकार पृथ्वी, ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, गोलाकार पृथ्वी है। 1 मिनट, हम आपको यहाँ पे बता के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई पृथ्वी है, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको मानचित्र बनाना है तो पृथ्वी का मानचित्र बनाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पृथ्वी का कोई भी समतल भूभाग है, इसका मानचित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं? किस विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रकाश या ज्यामिति विधि का। प्रकाश अगर किसी भी पदार्थ पे आप डालेंगे तो उसका प्रतिबिंब बन के आएगा। प्रकाश या ज्यामिति विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका? मैप प्रोजेक्शन, मैप बनाने के लिए दोस्तों। मैप बनाने के लिए हम लोग करते हैं प्रकाश का, जैसे किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब देख के हम लोग बना लेते हैं प्रतिबिंब, वही होता है ज्यामिति या प्रकाश। किससे? कोई भी, मान लीजिए बड़ा भूभाग है, ये पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए पृथ्वी का ये क्या है? ऊपर होता है दोस्तों। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको तो पता होगा कि ऊपर जो क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम भारत का कोई भी हिस्सा ले लें, किसी भी हिस्सा का हमको मैप बनाना है, या आप मान लीजिए आपका घर है, घर का ही मैप बनाना है, तो आप क्या करेंगे? किस विधि से बनाएंगे मैप? किस विधि से आप बनाएंगे दोस्तों? कोई भी बड़ा भूभाग है उसको समतल सतह पर मानचित्र बनाने की जो कला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। इसको आसान भाषा में हम बताते हैं कि मैप प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। चलिए देखिए आसान भाषा में यहाँ पे मैप प्रोजेक्शन है क्या है दोस्तों? प्रोजेक्शन का शाब्दिक कैसे किसी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बने, क्या? किसी भी पारदर्शी फिल्म या कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े पर, पर्दे पर दिखलाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। चलिए हम भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जानते हैं कि मैप प्रोजेक्शन कहते हैं आखिर में किसे हैं। जो क्या भूगोलवेत्ता एक हैं, कौन है? इरविन रिज हैं। इरविन रिज के अनुसार दोस्तों, जो इरविन रिज है, कौन है? इरविन रिज दोस्तों। इरविन रिज के अनुसार अक्षांश वृत्त
अक्षांश और देशांतर वृत्त को आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए हम यहाँ पे आपको अक्षांश वृत्त और देशांतर के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए ये ठीक है। अक्षांश कैसे होता है दोस्तों? अक्षांश लेटा हुआ होता है। अक्षांश ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग की ये पृथ्वी है। अक्षांश ऐसे होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर इसके बाद 23.5 डिग्री दोस्तों। इसके बाद क्या है? 23.5 डिग्री है। क्या है? 23.5 डिग्री। ये वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री की है दोस्तों, इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है, दक्षिणी गोलार्ध में, उसे क्या कहते हैं हम? मकर रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इससे नॉर्थ में है 66.5 डिग्री और साउथ में भी है 66.5 डिग्री दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या होता है? ये ध्रुव होता है। ये दोनों किनारे ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव है। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? लेटी हुई होती हैं, समतल सतह जैसे होता है, पृथ्वी के धरातल के अनुरूप फैली हुई होती हैं, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? जो हम अभी खींचा अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, इसमें विषुवत रेखा कहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। चलिए हम क्लीन कर लेते हैं, इसी को क्लीन कर लेते हैं। कितनी हुई? ये विषुवत रेखा, मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है गोलार्धों को, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये कौन सा गोलार्ध हुआ? ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। कौन सा हुआ? ये वाला जो है पार्ट, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध हुआ, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध हुआ। विषुवत रेखा जो है दोस्तों, विषुवत रेखा जो ये वाली है विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा? ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन दोस्तों? पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटता है? विषुवत रेखा। ये अक्षांश रेखा जो है, ठीक है, हो गया। अक्षांश रेखा तो हम समझ लिए। चलिए यहीं पे इसी मैप में हम देशांतर रेखा समझते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कैसे? पूर्वी गोलार्ध, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हुआ? ये पूर्वी गोलार्ध हुआ। और ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा गोलार्ध हुआ? पश्चिमी गोलार्ध हुआ। कौन सा ये हिस्सा हुआ? पश्चिमी गोलार्ध हुआ। जो हिस्सा है कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध दोस्तों, ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है दोस्तों, पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? पृथ्वी को ये 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सा गोलार्ध? ये वाला रहा जो पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये वाला पूर्वी गोलार्ध, और ये रहा पश्चिमी गोलार्ध। 2 भागों में बांटे। और जो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हमने तो देख लिया पृथ्वी को, गोलार्ध देख लिया। गोलार्ध कितने होते हैं देखिए, गोलार्ध आपको साफ साफ दिख रहे हैं। गोलार्ध कितने हैं? गोलार्ध 4 दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, ये कौन सा है? कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी पूर्व गोलार्ध। ये उत्तर में है और ये पूर्व में है, ठीक है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध हुआ। ये कौन सा है? ये उत्तर वाला हिस्सा है। देखिए दोस्तों, ये उत्तर है, तो ऊपर जो है विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तर है, तो ये क्या कौन सा हुआ? उत्तर पश्चिम गोलार्ध हुआ दोस्तों। ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हुआ, ठीक है। और जो देखिए, अब इसे विषुवत रेखा के हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो कौन सा गोलार्ध होगा दोस्तों? ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये कौन सा गोलार्ध है? ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो हम लोग का ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? दक्षिणी है। इधर क्या है? पूर्व है, तो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व गोलार्ध हुआ। यह कौन सा गोलार्ध हुआ दोस्तों?
यह दक्षिण पूर्व गोलार्ध हुआ। कौन सा? दक्षिण पूर्व गोलार्ध हुआ। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है कौन सा गोलार्ध हुआ? ये पश्चिम साइड है तो कौन सा गोलार्ध हुआ? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध होगा? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हुआ। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कितने होते हैं। विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, यह आपको प्रोजेक्शन या कार्टोग्राफी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ये निम्न बातें हैं जो कार्टोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण रखती हैं दोस्तों। आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, हमने देख लिया जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में यह भी बांटती है। यह दोनों जो देख रेखाएं हैं विषुवत अक्षांश और देशांतर, यह दोनों रेखाएं हैं जो दोस्तों यह काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे हमको कहीं जाने आने में आसानी हो या टाइम बताने में कहीं आसानी हो, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, इस गोलार्ध में हैं, यहाँ पे हैं, उत्तर पूर्व है, इधर दाएं बाएं तो आप करते रह जाएंगे, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो हमने देखा। ठीक है, अक्षांश अब बताते हैं हम आपको। अक्षांशों की संख्या कितनी है। ठीक है, अक्षांशों की संख्या बताते हैं। अक्षांशों की देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ क्या दिया है, जो ऊपर है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा जो है क्या दिया है, ये विषुवत रेखा जो दिया है, सबसे पहले इसको हम क्लीन करते हैं। अच्छा, ये विषुवत रेखा एक हो गई। ठीक है, इसके पूर्व में जो इसके दोस्तों इसके उत्तर में जो है, इसके ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांशों की संख्या जो है, अक्षांशों की संख्या 90 है। और विषुवत रेखा के नीचे भी अक्षांशों की संख्या 90 है। कितनी है? 90 है। तो इसको हम इक्वल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। आपको तो दिशाओं का ज्ञान हो गया, कौन सा दिशा है दोस्तों। इससे सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। दिशा है तो आपको ज्ञान होगी। चलिए अब हम इसको करते हैं। ये जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में कितनी है, उत्तर में जो है, उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिण में भी कितनी है अक्षांश रेखाएं, 90 हैं दोस्तों। इसको काउंट करेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे तो कितनी हुई, 180 हुई। और जो एक विषुवत रेखा है दोस्तों, इसको लेके कितनी हुई, 181 क्या हुई, अक्षांश रेखाओं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 181 अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं लेटी हुई होती हैं दोस्तों, लेटी हुई, ये ध्रुव पे हुए। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं लेटी हुई होती हैं। कैसी होती हैं, लेटी हुई होती हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 181 हुई। कितने दोस्तों, 181। कितनी हुई अक्षांश रेखाओं की संख्या, 181। आपसे कभी एग्जामिनर पूछ देते हैं प्रैक्टिकल में, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर पूछ देते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मामूली से सारे लोग बता देते हैं 180। अगर आपको ज्ञात रहेगा तो आप कितना बताएंगे, 181, 181 बताएंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होता है दोस्तों। चलिए अब हम देशांतर रेखा देखते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोग देशांतर रेखा देखेंगे कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने भागों में बांटती हैं दोस्तों, पृथ्वी को देशांतर रेखाएं जो हैं कितने भागों में बांटती हैं, यह भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। कौन कौन से गोलार्ध दोस्तों, ये वाला जो है क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये वाला हिस्सा जो है पूर्व गोलार्ध, ये वाला जो हिस्सा है पूर्व गोलार्ध, ये वाला है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, कितने गोलार्ध में बांटती है, 2 गोलार्धों में बांटती है। जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या जो है, यह 0 डिग्री देशांतर, कौन सा देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर, और इधर इसके साइड 180 देशांतर रेखाएं ऐसे कुछ फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे नोक आके मिलता है। ठीक है, 1 मिनट क्लीन हो गया, फिर से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझाते हैं। यहाँ पे देखिए जो कौन सा है रेखा दोस्तों, यह जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के इस साइड जो पश्चिम साइड है, इसके 180 देशांतर रेखाएं होते हैं। ऐसे कुछ होते हैं, ये यहाँ पे ध्रुव पे सारे मिल जाते हैं। ऐसे ही पूर्व में होते हैं दोस्तों, कितने
180 ये सारे मिलते हैं। ये इसमें नहीं है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, ये कौन सी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में भी कितने हैं, पूर्व में भी 180 है, 180 है, और पश्चिम में भी 180 है। ये दोनों जो संख्या है दोस्तों 180 180 ये 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को लेके हैं, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को लेके हैं। तो हम लोग का देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 360 हुई। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ये कितनी हुई, 360 हुई। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हुई। और किसकी संख्या जो है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं ये है, ठीक है दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं, ये आपको अब क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है दोस्तों, एक ये जाल बन गया। कैसा जाल बन गया, ये भूग्रिड जाल बना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये एक जाल बन गया, ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट। अब देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये कौन सी रेखा है, इसको हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री है। और ये वाली जो रेखा है, इसको ये वाली लास्ट वाली जो रेखा है, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कोई सी भी है, चलिए इसको भी हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, मान लेते हैं 90 नहीं मानेंगे, 90 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 90 हम नहीं मानते हैं। चलिए हम 160 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 160 डिग्री यह देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा जो ये बना है जाल दोस्तों, ये वाला जो बीच का जाल बना है, ये एक जाल बन गया, ये भूग्रिड जाल बन गया। अब बता सकते हैं कौन से गोलार्ध में, देखिए ये गोलार्ध कौन सा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में कितनी डिग्री देशांतर रेखा, जो यह देशांतर रेखा कितनी डिग्री हमने माना है दोस्तों, 160 डिग्री देशांतर। और कितने डिग्री अक्षांश रेखाएं, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री देशांतर रेखाओं के मध्य है। कोई भी मान लेते हैं, कोई भी यहाँ पे देश है, इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का ये पृथ्वी, जो हम लोग का भारत है, क्या है, भारत है कुछ दोस्तों, कैसे है, यहीं पे इतने में ही भारत है, ठीक है, इतने में। भारत की कितनी अक्षांश रेखाएं, कितनी देशांतर रेखाएं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। कितना है, कितना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। 8 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 25 इतना है, ठीक है दोस्तों, 97 25 तक है, ठीक है, अक्षांश दे है। यह उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है दोस्तों भारत हम लोग का, ठीक है। ऐसे आप लोग को मालूम होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 दोस्तों, कितनी है, 181। और देशांतर की संख्या 360 है, 360 है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं, हम लोग का जो टॉपिक है यहीं पे थे, कहाँ पे थे, इरविन रिज के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में तो मालूम हो गया दोस्तों। इरविन रिज के अनुसार क्या है, अक्षांश वृत्त, तो अक्षांश वृत्त अभी बताया हमने, अक्षांश वृत्त तथा यमत्रो यानी देशांतर का कोई एक ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके उसे प्रक्षेप कहते हैं। मानचित्र यमोत्तर दोस्तों, ये क्या है, ये मान लेते हैं पृथ्वी, ये अक्षांश, ये देशांतर रेखाएं सारी हो गई, ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हो गई। और ये क्या हुआ, ये अक्षांश रेखाएं होंगी, ये अक्षांश रेखाएं, ये दोनों के मध्य जो भूग्रिड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको जानकारी होगी। ये वाली जो है, ये लेटी हुई रेखाएं जो है अक्षांश है, और ये वाली है ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं, ये योमोत्तर यानी देशांतर रेखाएं है। ये इरविन रेज के अनुसार क्या है, इरविन रेज जो है, इरविन रेज के अनुसार क्या कहा, इरविन रेज ने कहा है, अक्षांश तथा देशांतर का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रक्षेप कहते हैं। अब दूसरे भूगोलवेत्ता के बारे में चर्चा करते हैं। वह दूसरे भूगोलवेत्ता कौन है दोस्तों, दूसरे भूगोलवेत्ता जो है दोस्तों क्या है, जॉन विगेट के अनुसार क्या है, ग्लोब की अक्षांश, अभी बताया मैंने, ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, कि देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। मान लीजिए एक ग्लोब है, अब हम
आपको बता देते हैं, ग्लोब हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं दोस्तों। ग्लोब आसानी से कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने कोई अभी आपको दिखाया अभी बना के ग्लोब का मानचित्र, इसको तो हम लेके जा सकते हैं। कागज की उसमें जो जरूरत पड़ेगी, अक्षांश रेखाएं हम इसको बना लेंगे दोस्तों। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता हम लोग को पड़ी। और जॉन विगेट के अनुसार क्या कहना है इनका, ग्लोब की अक्षांश क्या है दोस्तों, ग्लोब की अक्षांश, जो ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट जो भूगोलवेत्ता है, जो 3rd नंबर के भूगोलवेत्ता है, हम तीसरे भूगोलवेत्ता के बारे में जान रहे हैं। कौन है दोस्तों, FJ, क्या है इनका नाम, FJ मांकहाउस के अनुसार पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यमोत्तरों का जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शित करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। इनका भी यही कहना है दोस्तों कि क्या कहना इनका क्या है, किसका, FJ मांकहाउस का भी कहना क्या है, कहना है इनकी पृथ्वी की अक्षांश वृत्तों, जो पृथ्वी की अक्षांश वृत्तें काल्पनिक रेखाएं अक्षांश जो खींची गई हैं, और देशांतर रेखाओं, ये दोनों रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शित करता है। समतल सतह पर या समतल भूमि या सपाट भूमि या कागज पर किसी भी या पर्दे पे प्रदर्शित करना ही दोस्तों क्या होता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। किसके अनुसार, FJ मांकहाउस के अनुसार दोस्तों। जो नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता कौन है, नेक्स्ट भूगोलवेत्ता जो दिया गया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा गया है जे ईस्ट्रिस के अनुसार क्या है दोस्तों, जे ईस्ट्रिस, देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा, क्या दिया है, जे ईस्ट्रिस के अनुसार, क्या दिया है, जे ईस्ट्रिस के अनुसार ग्लोब मानचित्र प्रक्षेप जो होता है, जो मानचित्र प्रक्षेप होता है, मानचित्र प्रक्षेप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैप प्रोजेक्शन के क्या होता है, ग्लोब की अक्षांश, क्या है, ग्लोब की अक्षांश व देशांतर, आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, आई होप। चलिए क्या दिया है ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं का सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इनका भी यही कहना है कि अक्षांश व जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, सपाट कागज पर या समतल भूमि पर या कहीं भी या पर्दे पर प्रदर्शित करने की एक विधि को क्या कहते हैं, जे ईस्ट्रिस के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं या मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। अब चलिए हम जानते हैं, आई होप आपको मानचित्र प्रक्षेप के बारे में मालूम हो गया कि मानचित्र प्रक्षेप कहते किसे हैं दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप के बारे में पता हो गया कि मानचित्र, सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं दोस्तों। हम लोग सरल भाषा में मानचित्र प्रक्षेप को कह सकते हैं कि कागज पर बनी आकृति को प्रकाश की सहायता से दीवार अथवा कपड़े के पर्दे पर दिखलाना होता है, या किसी भी भूमि का, किसी भी सतह या मान लीजिए कोई घर है या किसी का नक्शा दिया है, किसी भी चीज़ को आपको भूमि की सतह को जो है अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा इसको बांट के बना सकते हैं, वही मैप प्रोजेक्शन है। आसानी से हम मैप प्रोजेक्शन को, जो मानचित्र है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मानचित्र प्रक्षेप जो है इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। आई होप दोस्तों, क्या हम लोग ने अभी क्या चर्चा किया, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, और कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, यह सभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, क्यों पड़ी। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।